गीता अध्याय प्रथम श्लोक 7 और 8। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए दुर्योधन कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान योद्धा हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। श्लोक नंबर 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप अर्थात द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहाँ कौरवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है। द्रोणाचार्य जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे, उनको सभी जानते हैं। भीष्म पितामह को सभी जानते हैं। कर्ण को सभी जानते हैं। इसके अलावा संग्राम विजयी कृपाचार्य, उनको भी सभी जानते हैं। तो इसके अलावा अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कहा जाता है कि जन्म से इनके मस्तक में मणि थी। जब इन्होंने जन्म लिया तो अश्व के समान घोर ध्वनि हुई थी, उसी से इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा बहुत बड़ा योद्धा था। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र भी था। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। वे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के जंगलों में आज भी देखे जाते हैं, ऐसी मान्यता है। कौरव पांडव युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 ही योद्धा बचे थे, जिनमें से अश्वत्थामा एक थे। इसके अलावा यहाँ योद्धा विकर्ण का वर्णन किया गया है। योद्धा विकर्ण कौरवों के भाई थे। दुर्योधन और दुशासन के बाद तीसरे नंबर पर विकर्ण का नाम आता है। ये भी बहुत बड़े महान योद्धा थे। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। एकमात्र योद्धा या कहें कि कौरवों के भाई जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। इसके अलावा एक अन्य योद्धा भूरिश्रवा का यहाँ उल्लेख किया गया है, जो कि सोमदत्त का पुत्र था। सोमदत्त ने भगवान शिव की आराधना करके, तपस्या करके इस पुत्र को प्राप्त किया था। योद्धा के रूप में बहुत बड़ा योद्धा था, क्योंकि वह अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। शिणी के पुत्र सात्यकी से भूरिश्रवा का कई बार युद्ध हुआ महाभारत में। तो ये कौरव सेना के महान योद्धा थे, जो बहुत बड़े शूरवीर और अतुलित बल को धारण करने वाले थे और अजय थे, ऐसा माना जाता है। और ऐसा ही दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। इसके अलावा अन्य योद्धा अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।